हम सबको पता है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत जो है वो फेल है। भले सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि शुक्रवार यानी परसों या कल शाम तक ये बातचीत हो जाए, ये तय हो जाए कि ईरान क्या करेगा क्या नहीं करेगा और ईरान बातचीत का मसला तैयार करके आ जाए, यानी प्रस्ताव लेके आ जाए बेसिकली। और डोनाल्ड ट्रंप तो साफ साफ कहते हैं कि हमें ईरान का सरेंडर चाहिए, हमें कोई प्रस्ताव नहीं चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत जो है वो फेल है। भले सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि शुक्रवार यानी परसों या कल शाम तक ये बातचीत हो जाए, ये तय हो जाए कि ईरान क्या करेगा क्या नहीं करेगा और ईरान बातचीत का मसला तैयार करके आ जाए, यानी प्रस्ताव लेके आ जाए बेसिकली। और डोनाल्ड ट्रंप तो साफ साफ कहते हैं कि हमें ईरान का सरेंडर चाहिए, हमें कोई प्रस्ताव नहीं चाहिए। लेकिन ईरान ने क्या कर दिया ऐसा कि चर्चा तेज हो गई है। ईरान ने कहा है कि हम न्यूक्लियर समझौते से हट रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम कोई न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं मानते अब, और ईरान को पूरा हक है कि हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं। ईरान को हर संप्रभु देश के अकॉर्डिंग ये हक है कि हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं, और कई देशों का ये मानना है कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। आईईए ये कह रहा है, ये गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल जो है आईईएई, जिसका कंट्रोल होता है, काम होता है कि देखना कि कौन कौन देश न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं और कौन कौन अगर न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बना रहा है तो वो किस लेवल तक कर रहा है, जिसकी समझौता था पहले। डोनाल्ड ट्रंप ने ही लास्ट टाइम वो समझौता तोड़ा था जब वो पहले कार्यकाल में आए थे ईरान से, और उन्होंने कार्यकाल में आके वो समझौता खत्म कर दिया था। तो बेसिकली ईरान के पास दो तरह का यूरेनियम एनरिच्ड है इस समय। एक लगभग 450 किलो का यूरेनियम है जो 60% से ज्यादा एनरिच्ड है, और कुछ लोगों का मानना है एग्जैक्ट जो एनरिचमेंट है वो है 68%। 80% होते ही वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है कंप्लीट, और 90% होते ही तो फिर वो टॉप क्लास न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है, जिसे आप हाइड्रोजन बॉम्ब की श्रेणी में कह सकते हैं। हालांकि 68% पर भी अगर वो चला देंगे मिसाइल में लगा के, तो वो लगभग न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह हमला करेगा या डिस्ट्रक्शन करेगा। और 400-450 किलो के आसपास उनके पास यूरेनियम है जो 20% एनरिच्ड है, यानी एक 68% 450 किलो और एक 20%। और बिजली उत्पादन के लिए आपको सिर्फ 3.5-4% एनरिच चाहिए होता है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो अमेरिका का पूरा प्लान ये था कि उनका यूरेनियम जो है वो ले लो उनसे। आपको याद ही होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन उन्होंने हॉर्मोज स्ट्रीट खोली थी, लास्ट फ्राइडे की ही बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या मजाक उड़ाया था उनका कि ठीक है बहुत बढ़िया किया आपने, यूरेनियम आपने हॉर्मूज खोल दिया, लेकिन हमारा ब्लॉकेज जारी रहेगा, हम ब्लॉकेज नहीं हटा रहे। जिसके बाद में ईरान ने खुद भी हॉर्मूज स्ट्रीट दोबारा लॉक कर दिया। बहरहाल उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, जो उन्होंने बयान दिया साफ साफ। वो कहते हैं, कई बार बोल चुके ओपनली, कि मुझे ईरान का जो व्हाइट पाउडर है, यूरेनियम पाउडर है, जैसे यूरेनियम व्हाइट पाउडर कहते हैं वो एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। और ईरान ने कह दिया कि बातचीत चाहे हो या ना हो, लेकिन बातचीत की शर्त में यूरेनियम का तो बातचीत ही नहीं है जी, ये तो शर्तों के बीच में ही आएगा, यानी हम इस पर डिस्कशन भी नहीं चाहते। ईरान का पूरा अधिकार है कि वो यूरेनियम संवर्धन करे, वो बॉम्ब बनाए, और हम बनाएंगे। इस बारे में हम किसी से बात नहीं करेंगे। पहले शुरू ये हुई थी, बातचीत हुई थी कि रशिया ने ऑफर दिया था कि ईरान अगर चाहे तो अपना एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो हमें दे सकता है, हम ले सकते हैं अपने कंट्रोल में। ईरान ने बोला नहीं, अमेरिका तो छोड़िए, हम किसी को भी नहीं देंगे, ये हमारा संप्रभु राइट है, ये हमारी नेशनल सॉवरेनिटी है, इसको हम नहीं देंगे किसी को भी, बात खत्म। कालिबाफ जो ईरान के संसद के लीडर हैं, और जो जब बातचीत हुई थी ईरान अमेरिका के बीच तो उसका लीड भी कर रहे थे, उनका बयान आया है कि ईरान संप्रभु देश है और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में तो बातचीत भी नहीं करेगा और ना ही अपनी यूरेनियम किसी को देगा, और अगर बातचीत होगी तो वही 10 पॉइंट पर होगी जो ईरान ने बोले हैं बातचीत के लिए। उसके बाद ही आपका हॉर्मोज स्ट्रीट खुल पाएगा। ईरान ने बोला कि हम खुद चाहते हैं हॉर्मोज स्ट्रीट खोले, क्योंकि हम चाहते हैं कि $50 मिलियन जो हमें डेली मिलने हैं हॉर्मोज स्ट्रीट की वजह से रुके हुए हैं हमारे, हम खुद चाहते हैं कि वो खुल जाए। लेकिन जब तक आपने ब्लॉकेड कर रखा है और जब तक आपने डील नहीं की है, तब तक हॉर्मोज स्ट्रीट नहीं खुलेगा। और ईरान ने साबित करने के लिए कि हॉर्मोज स्ट्रीट पर हमारा कितना कंट्रोल है, उन्होंने 3 जहाज अपने कंट्रोल में ले लिए। उन्होंने ब्रिटेन के जहाज फायरिंग कर दी, भारत जहाज पे उन्होंने फायरिंग की थी, इसलिए उन्होंने सॉरी बोल दिया बाद में। यूएई के जहाज पे उन्होंने फायरिंग कर दी और 2 टैंकरों को जब्त भी कर लिया। तो आईआरजीसी ने 2 जहाजों को जब्त कर लिया है, कंट्रोल में ले लिया है अपने। इधर ईरान के 2 जहाज अमेरिका ने कंट्रोल कर रखे हैं। तो बातचीत में उन्होंने बोला कि बातचीत तब होगी, हम रेडी बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत के लिए माहौल ये चाहिए कि पहले अमेरिका जो ब्लॉकेट करके बैठा है ईरान के सामने वो हटा दे,
और उसके बाद हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलें और फिर बातचीत हो। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों का मानना है कि न्यूक्लियर बम बना चुके हैं, टेस्ट भी कर लिया है उन्होंने। कई लोग मानना है कि फिलहाल उसको वो हथियार में कैसे तब्दील करना है ये नहीं समझे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है एक और, अगर ईरान न्यूक्लियर बम हासिल कर लेता है, जो कि कई लोग के टर्म में उन्होंने कर लिया है, तो पूरी रेस शुरू हो जाएगी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। अब तक दुनिया में केवल 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और उनमें से भी 90% जो बॉम्ब्स हैं वो केवल 2 देशों के पास है, अमेरिका और रशिया। जो 9 देश हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रशिया है, भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, फ्रांस है, यूके है, इजराइल है। इनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बम है। लेकिन अगर ईरान हासिल करता है न्यूक्लियर बम टेक्नोलॉजी, और एक नॉर्थ कोरिया है, अगर ईरान हासिल करता है न्यूक्लियर बम टेक्नोलॉजी, तो फिर सबसे पहले सऊदी अरब न्यूक्लियर बम मांगेगा। और आपको याद होगा वो बयान जो दिया था सऊदी के एमबीएस ने, जो अपकमिंग किंग है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा था कि अगर ईरान बॉम्ब बना लेता है तो सऊदी अरब के पास 2 हफ्ते में बॉम्ब होगा। उनका सीधा मानना है कि हम ले लेंगे पाकिस्तान से, कहानी खत्म, हम पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब ले लेंगे, इतना पैसा दे रखा है, ले ही लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर एक रेस शुरू होगी साउथ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया के पास बॉम्ब है, साउथ कोरिया कहेगा हमें बॉम्ब चाहिए। उसके बाद एक देश होगा तुर्की, वो कहेगा सब देशों के पास है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए। उसके पास बाद एक देश जापान, जिसके पास पूरी टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, लेकिन उनकी पॉलिसी है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका उनकी जो आर्मी नेवी फोर्स सारा कंट्रोल करता है। और आपको याद ही होगा अमेरिका ने उन पर न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया था, तो ये पॉलिसी बनाई गई थी कि भविष्य में कभी भी जापान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, वरना उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, वो चाहे तो बना सकते हैं विद इन फ्यू मंथ्स। तो एक पूरी रेस शुरू हो जाएगी, और दुनिया के पोलैंड कहेगा मुझे एक न्यूक्लियर बम चाहिए, जर्मनी कहेगा मुझे एक न्यूक्लियर बम चाहिए, तो पोलैंड कहेगा मुझे रशिया से जरूरी है सेफ्टी के लिए। तो ये पूरी रेस शुरू हो जाएगी, और रेस को रोकना जरूरी है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम ना हो। और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बम होता है तो फिर आप ये बात से कभी इनकार नहीं कर सकते कि इसराइल और ईरान में किसी भी दिन जब टेंशन हाई होंगी, किसी भी दिन न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। इसराइल के पास भी है, ईरान के पास भी होगा, और दोनों कहते हैं हमारी को एग्जिस्ट पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसराइल ऐसा कभी नहीं कहता कि ईरान की को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, बट ईरान ने ऐसे कई बयान दिए हैं। ईरान कहता है कि इसराइल का वजूद ही नहीं होना चाहिए, इसराइल की जमीन जबरदस्ती कब्जा करके बनाई गई है, और अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम है। तो अब जब ईरान खुद कह रहा है कि हम किसी न्यूक्लियर ट्रीटी को नहीं मानते और हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, ये हमारा सोवरेन अधिकार है, कोई रोकने वाला नहीं है, और अगर मीटिंग होती है, बातचीत होती है, तो बातचीत का ये मसौदा ही नहीं है, बातचीत का ये मुद्दा ही नहीं है, मसौदा ही नहीं है, इस पर बात नहीं होगी कभी भी, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। अब क्या हो? अब हो ये कि इसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो बाद में देखो ये पॉसिबिलिटीज हैं, एक सिंपल तरीका कि डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा करता है, चुप कर जाए और अपना फौज वौज ये सब हटाए और बातचीत का नाटक करे, ईरान को उनके पैसे फंड रिलीज कराए और बदले में उसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवा दे और बाकी कहानी खत्म कर। लेकिन वहां इसराइल नहीं मानेगा, दूसरा हमला किया जाए, अगेन वॉर किया जाए, और इस बार अगर वॉर शुरू हुआ तो पहले वाले वॉर से ज्यादा खतरनाक होगा। जी मान लीजिए जो पहले वॉर हुआ था उससे ज्यादा खतरनाक होगा इस बार का वॉर, क्योंकि इस बार जब वॉर होगा तो 2-4 हफ्ते तो पॉसिबिलिटी ही नहीं की बातचीत होगी, और फिर तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन तक लड़ाई होती जाएगी। और अगर ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर बॉम्ब की, जो कि उनके पास है, अगर कंप्लीट बॉम्ब की नहीं भी है तो भी है 60-70% की, वो अगर उन्हें लगेगा वो कंप्लीट हार रहे हैं, वो मिसाइल ताक देंगे इसराइल के ऊपर, आधे अधूरे न्यूक्लियर बॉम्ब के, और उसका डिस्ट्रक्शन काफी होगा, ये बात तो कंफर्म है। बदले में ईरान के ऊपर मिसाइल गिरेंगी न्यूक्लियर बॉम्ब की, ये तो कंप्लीट ही है फिर, तो एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अब ये जो दौर चल रहा है बातचीत का, बल्कि नहीं चल रहा है, आप कह सकते हैं पॉज एंड प्ले हो रहा है। 90% लोग ये मानते हैं कि वॉर इज ओवर, अब वापस वॉर नहीं होगा। लेकिन जो रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप की, वो वॉर करने की ही है। अगर आपने ब्लॉकेड रखा है, देखो ईरान ने ऑप्शन दिया था, ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोला था लास्ट शुक्रवार को, और उसके बाद अगर अमेरिका बातचीत कर लेता या ब्लॉकेड अपना खोल देता, तो उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट किया था, आप भी एक अच्छा स्टार्ट करते, बातचीत हो जाती, शनिवार को बातचीत हो जाती, सोमवार को जाती, सीज फायर से पहले बातचीत होती, दोनों तरफ से पोस्चरिंग अच्छी होती। लेकिन अमेरिका ने क्या बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि आपने हॉर्मुज़ खोल दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, थैंक यू ईरान, लेकिन हम नहीं खोल रहे। अब ऐसे क्या बातचीत हो सकती है? 2 देश बातचीत करना चाह रहे हो और एक देश अग्रेसिव पोस्चरिंग ही रखे, बिल्कुल पीछे ना हटे, दूसरा देश पीछे भी हट जाए और बातचीत को भी रेडी हो जाए, तो ये तो फिर कंप्लीट सरेंडर माना जाएगा। उसके बाद अमेरिका की जो शर्तें हैं वो सरेंडर ही है। यूएस, मैंने कल भी बताया था वो वीडियो में आपको, कि अगर ईरान, आप वो सोचो दृश्य
कि ईरान के अंदर कार्गो शिप खड़ा है अमेरिका का, अमेरिकी फौजी खड़े हैं, साइंटिस्ट खड़े हैं, और वो एक वाइट एक डब्बे में ईरान का यूरेनियम भर के लेके जा रहे हैं अमेरिका। सबसे पहले ये जो मूवमेंट होगी वो ईरान की हिस्ट्री की सबसे नेगेटिव मूवमेंट होगा, जिसके लिए ईरान कभी नहीं मानेगा। और अमेरिका की यही शर्त है। नंबर 2 शर्त है कि हॉर्मुज खोल दो आप और पैसे नहीं लोगे आप। ईरान कह रहा है पैसे नहीं लेंगे तो हमें जो हमारा वॉर हुआ है उसका पैसा आप दे दो, डायरेक्ट हम नहीं लेंगे पैसे। बट यहाँ एक प्रॉब्लम और है यूएस के लिए। अव्वल तो ऐसा करेगा नहीं कि पैसे दे दे, क्योंकि जब पिछली बार बातचीत हुई थी ईरान और अमेरिका में तो बराक ओबामा ने पे कर दिया था, कुछ $1 मिलियन दे दिए थे ईरान को, कुछ बात मनवाने के लिए, कुछ सैंक्शंस, कुछ चीज़ें करवाने के लिए, और ईरान मान गया था। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत उनकी बेइज्जती की थी। अगर वो खुद ऐसा करेंगे तो उनकी बेइज्जती उससे ज़्यादा होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम एक और है कि जब भी ईरान का दिल करेगा हॉर्मुज स्ट्रेट रोक लेगा और कहेगा लाओ पैसे टोल दो, नहीं तो हमें इतने पैसे दिलाओ, जो दुनिया के लिए सही नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि दुनिया की स्थिति तो थी नहीं पहले ऐसी। भाई ईरान ने तो हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा से खुला ही रखा था, कोई पेमेंट लेते थे वो लोग, ना लगती थी ना लेते थे। बट उन्होंने इस बार क्या करा, ट्राई एंड टेस्ट कर लिया। उन्होंने इस वॉर में अपना जो सबसे भयंकर न्यूक्लियर बॉम्ब है हॉर्मुज स्ट्रीट, उसे उन्होंने टेस्ट कर लिया और उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हॉर्मुज स्ट्रीट हमारे इतने कंट्रोल में है कि खुद अमेरिका इजराइल की मिलकर पावर नहीं है इसे खुलवाने की। और अगर ऐसा सच है तो फिर जब ईरान चाहेगा, जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो हॉर्मुज रोक लेगा। और उनको समझ में आ गया कि दुनिया का तेल इस पर निर्भर है। कई कंट्रीज का 80% तेल वहीं से आता है, 90% तेल वहीं से आता है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये तो तबाह हो जाएंगे अगर इनका तेल और गैस नहीं पहुंचा। और फैक्ट ये भी है कि अगर ये वॉर आज भी रुक जाए, तो भी तेल और गैस की सप्लाई पूरी होने में 1 से 2 महीने लगेंगे पूरे। बट अगर आज रुकता है तो सही है, बट अगर 1 महीना और नहीं रुकता तो देश में, हर दुनिया में, सब तरफ प्राइसेस हाइक होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और ये एक अच्छी चीज़ नहीं होगी दुनिया के लिए। और आप मान के चलिए कि कुछ भी हो जाए, ईरान अब हथियार डालने वाला नहीं है। अब ईरान ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ईरान के लिए यूएस ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि अमेरिका के जो भी नागरिक ईरान में हैं वो तुरंत देश छोड़े, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि ईरान उनसे देश छोड़ने के लिए पैसे ले सकता है। बट प्रॉब्लम एक और है, अगर ये वॉर भड़क गया तो सबसे पहले जो टारगेट होंगे ईरान के फोर्सेस के, ईरान के लोगों के, वो होंगे अमेरिकी जो वहाँ हैं। अब वो घूमने गए हैं, रिसर्च करने गए हैं, या फिर वहाँ पढ़ने गए हैं, या वहाँ लिखने गए हैं, या वहाँ एम्बेसीज में कहीं पर भी हैं, उनको बाहर निकलो, देश छोड़ो फटाफट। तो क्या ये बड़े खतरे की काउंटडाउन शुरू हो गया हमारी तरफ से? एंड क्या यूएस एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है ईरान पर? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ये इनडेफिनेट है, उसका मतलब होता है कि कभी भी हम रोक सकते हैं। जस्ट एक ट्वीट कि सीज फायर ओवर, खत्म बात। अगर वो डे दे दें, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, तो तब तक हमला नहीं कर सकते, वरना आप फंस जाओगे कि आपने कहा था 2 हफ्ते हमला नहीं होगा, फिर हमला बीच में तो कर दिया। तीसरा, अगर चाहें तो ना करें, 1 हफ्ता और रोक लें। तो मुझे एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि इस वीकेंड कुछ तो होगा, या यूएस हमला कर देगा या ईरान सीज फायर करवा देगा, बात करा लेगा, जो कि लगता नहीं है। बिना ब्लॉकेड के ईरान बातचीत करेगा नहीं, ब्लॉकेड यूएस खोलेगा नहीं, तो बात ही खत्म होती है। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।